गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास एमएससी प्री सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक 4th यूनिट का बी पार्ट एडिशन टू कार्बन कार्बन हेटेरो मल्टीपल्स बॉन्ड। एडिशन टू कार्बन कार्बन हेटेरो मल्टीपल्स बॉन्ड जिसके पार्ट फर्स्ट की हम बात करने जा रहे हैं। यूनिट 4th का बी पार्ट, जिसमें ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर क्या है, नेम रिएक्शंस हैं। क्या है? नेम रिएक्शन। इसके अलावा एक दो टॉपिक और हैं, वो नेम रिएक्शन करने के बाद में करेंगे। सबसे पहले हम नेम रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस यूनिट के अंदर, इस पार्ट के अंदर टोटल ये 10 रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, नोवेल जेल रिएक्शन, परकिन रिएक्शन, टोबे, मैनिच, बेंजोइन कंडेंसेशन, क्रॉस्ड बेंजोइन कंडेंसेशन, कलीजन कंडेंसेशन और रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन से संबंधित क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है और बेंजोइन कंडेंसेशन से संबंधित क्रॉस्ड बेंजोइन कंडेंसेशन है। ये हमारी टोटल 10 रिएक्शन है, जिसमें से बहुत ही करना जरूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जिसमें से 4 रिएक्शन निश्चित रूप से पेपर में आती हैं हमेशा ही लगभग। तो हम इन रिएक्शन को करेंगे। इसके अलावा फिर एक आधा छोटा सा टॉपिक बचेगा यूनिट 4th के बी पार्ट का। उसके बाद जैसे ये रिएक्शन करेंगे, एक दो टॉपिक और हैं, वो करने के बाद में ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शनों की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन आती है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल लगभग क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित रिएक्शन है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके अंदर एल्डोल बनता है। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन से संबंधित रिएक्शन है। बे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होता है, वो इस रिएक्शन को आसानी से शो कर सकते हैं। कोई भी दो एल्डिहाइड सेम प्रकार के लेकर के उनका कंडेंसेशन कराते हैं, उनके आपस में रिएक्शन करवाते हैं। बेस की प्रेजेंस में टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है और उससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें प्राप्त होते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्डोल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल रिएक्शन। जैसे हमारे पास CH3 CHO प्लस CH3 CHO, इनकी रिएक्शन करवाई NaOH की प्रेजेंस में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो CH3 CHOH और CH2 और CHO अल्फा और बीटा, और क्या प्राप्त हो गए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हो गए में। तो वे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी एल्डोल रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म की बात करें, तो बेस की प्रेजेंस या बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं,
एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो मैकेनिज्म अगर करेंगे हम तो कौन सा करेंगे, बेस कैटालिस्ट का। तो मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालिस्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। अपने क्या करवा रहे हैं, बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एल्डोल एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। मेनली ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन करवाने के लिए सबसे पहले हम कार्बोनाइल कंपाउंड को लेते हैं, और कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो अल्फा प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाएगा बेस की प्रेजेंस में, और इनोलेट एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इनोलेट एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो क्या होगी, रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो सकती है, जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो सकती है। तो एल्डोल रिएक्शन जो है उसके फर्स्ट स्टेप के अंदर देखिए अपने पास, जैसे HCH2 C डबल बॉन्ड O और R भी, ये रिएक्शन जो है वो सेम टाइप के एल्डिहाइड कीटोन दोनों शो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड को लेकर के किया, तो हम इसकी रिएक्शन ऐसे भी तो कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको करवाएं तो CH3 CHOH और CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अल्फा और बीटा, तो क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। तो एल्डोल रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि सेम टाइप के एल्डिहाइड और सेम टाइप के कीटोन जो होते हैं वो सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम एल्डोल नाम दे सकते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का नाम एल्डोल रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म बेस की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में दोनों तरीके से करवा सकते हैं। अगर बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाएं तो बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाने पर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा प्रोटोनों का रिमूव होना और इनोलेट का बनना और इनोलेट रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होना इस मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये इसके साथ में जुड़ेगा और जुड़ते ही क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O और R, और ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस शो करेगा। क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। सॉरी, रेजोनेंस का निशान ये होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये यहाँ, तो CH2 ये डबल बॉन्ड और O नेगेटिव और R, और ये क्या बन जाएंगे, इनोलेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे,
इनोलेट। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड ने अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव किया और अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके इनोलेट बनाया और ये इनोलेट रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है और ये BH की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये BH की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो बना हुआ इनोलेट होता है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सा ही ले लो चाहिए, क्योंकि वो तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाया, इनोलेट बनाया। जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ इनोलेट है वो क्या करेगा, इनोलेट एनाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और वो क्या करेगा, जो कार्बोनाइल कंपाउंड का दूसरा कंपाउंड है, यानी कि एक कीटोन तो ले लिया, दूसरा कीटोन है, उसके साथ में एडिशन शो करेगा। क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए CH3 और C डबल बॉन्ड O और R ये लिया था हमने, एक तो यहाँ काम में ले लिया, दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ बच गया, CO नेगेटिव R ये ले लिया हमने और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे नेगेटिव और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और इसके साथ में जुड़ेगा। तो ये बनेगा CH3 CO पर नेगेटिव R और CH2 और C डबल बॉन्ड O और R, ये बन जाएगा एक एनायनिक फॉर्म आ गई। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर थर्ड नंबर स्टेप की बात करें अपने, स्टेप थर्ड, इस स्टेप में जो यहाँ पर हमारे पास बना है वो क्या है, एल्कोक्साइड एनाइन है। जो बना हुआ एल्कोक्साइड एनाइन है वो क्या करेगा, बेस से एक प्रोटॉन ले लेगा और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देगा। ये ले लेंगे CH3 CO नेगेटिव R CH2 C डबल बॉन्ड O और R, और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो ये प्रोटॉन यहाँ ले लेगा और CH3 और CHOH और CH2 C डबल बॉन्ड O और R और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। ये हो गई एल्डोल रिएक्शन का बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में मैकेनिज्म, जिसको 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं हम। फर्स्ट स्टेप के अंदर एक प्रोटॉन रिमूव होता है, इनोलेट बनता है, इनोलेट रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। सेकंड स्टेप में जो सेकंड कार्बोनाइल कंपाउंड है वो इस इनोलेट के साथ रिएक्शन करता है, एल्कोक्साइड एनाइन में चेंज हो जाता है। और थर्ड स्टेप के अंदर एल्कोक्साइड एनाइन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, एक प्रोटॉन लेता है और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालिस्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन। आपने एल्डोल रिएक्शन को पढ़ा हुआ है पहले भी, लेकिन आपने इतना ही पढ़ा था वहाँ पे
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। इसका मैकेनिज्म काफ़ी लंबा चौड़ा है। आपने मैकेनिज्म बेस की प्रेजेंस में करवाया है, हमने एसिड की प्रेजेंस में और होता है, तो इसका मैकेनिज्म काफ़ी बड़ा है। तो ये था बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में मैकेनिज्म। इसके अलावा एल्डोल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है उसका हम डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। तो अभी तो हमारा मैकेनिज्म ही चल रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट। एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट यही था ना हमारे पास, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो बना था, ये प्रोडक्ट है हमारे पास CH3 CHOH और CH2 और C डबल बॉन्ड O और R। तो हम डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर को बाहर निकालना, तो डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं हम। और डिहाइड्रेशन करवाने पर ये OH यहाँ से और ये H यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड O और R अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। अगर एल्डिहाइड की फॉर्म हो हमारे पास तो CH3 CHOH, और एल्डिहाइड की फॉर्म में ये बनता है ना, तो इसका डिहाइड्रेशन करवाएं। यहाँ से H2O बाहर निकाला हमने, तो यहाँ से भी H2O बाहर निकाले, तो ये OH और यहाँ से क्या निकल रहा है, H बाहर निकल रहा है, तो यहाँ CH बचेगा, तो यहाँ CH बच गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो डिहाइड्रेशन करवाया जाए एल्डोल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका, तो डिहाइड्रेशन करवाने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्राप्त होता है इन रिएक्शन के दौरान। इसके अलावा इसका जो एक और मैकेनिज्म है एसिड कैटालिस्ट मैकेनिज्म, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन का हमने बेस कैटालिस्ट मैकेनिज्म ही पढ़ा है, उसको ही किया है हमने। और एसिड कैटालिस्ट मैकेनिज्म भी कर सकते हैं। और एसिड कैटालिस्ट मैकेनिज्म नेक्स्ट आता है एसिड कैटालिस्ट मैकेनिज्म। बेस कैटालिस्ट मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया हमारा, और उसके बाद में एसिड कैटालिस्ट मैकेनिज्म। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है, और वो मैकेनिज्म भी 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता था। तो ये भी क्या होगा, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगा। एसिड कैटालिस्ट मैकेनिज्म, एसिड की प्रेजेंस में अगर इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करवाया जाए तो एसिड कैटालिस्ट मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करें, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, इनोलाइजेशन होता है।
इनोलाइजेशन, उसमें भी क्या बन रहा था, फर्स्ट स्टेप के अंदर इनोलेट बन रहा था। इसी फॉर्म में यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर इनोल फॉर्म आती है। इनोल फॉर्म